चीन भले ही सस्ते कर्ज के झांसे में फंसाकर कई छोटे देशों को काबू करने की नीति पर काम कर रहा है, लेकिन एक हकीकत अब ये भी है कि उसका अपना घर काफी खराब हालात में है। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद अब तक नहीं उबर पाई है। इतना ही नहीं, चीन में प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। वहां की खराब आर्थिक हालत का ये संकेत दे रही है। चीन में बीते कुछ समय में महंगाई के अलावा बेरोजगारी भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई है। इसको देखते हुए चीन ने ब्याज की दरों में कटौती की है। चीन के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसके सभी प्रयास विफल हुए हैं। वो मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की दर के 5.5% के लक्ष्य को पाने में भी नाकाम रहा है। चीन के प्रधानमंत्री का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मुद्रा के प्रभाव को बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने देश की खराब हालात को देखते हुए तत्काल कदम उठाने को कहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले जानकार बताते हैं कि कोरोना को लेकर अन्य देशों ने जो पॉलिसी बनाई और उसको कंट्रोल किया, वो काम चीन नहीं कर पाया। चीन ने कोरोना के साथ जीना नहीं सीखा। यही वजह है कि कोरोना महामारी आज भी आर्थिक अराजकता फैलाने का एक बड़ा कारण बन गई है। इतना ही नहीं, चीन ने कोरोना से लड़ाई में कारगर mRNA टीके का आयात तक नहीं किया। इसी की वजह से चीन के लोगों में दूसरे देशों के मुकाबले इम्यूनिटी कम बन रही है। विश्व के दूसरे बड़े जानकार भी ये कहते हैं कि चीन में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का अभाव और टीके को लेकर हिचकिचाहट कहीं अधिक है। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि चीन अपनी आर्थिक हालात को सुधारने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से अलग कदम उठा रहा है। विश्व में जहां बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई है, तो वहीं चीन इन ब्याज दरों को कम कर रहा है। चीन की जीरो कोविड नीति की वजह से लोगों के मन में काम धंधे कभी भी ठप होने का डर बैठा हुआ है। चीन की आर्थिक हालत दोस्तों किसी से छिपी नहीं है और चाइना से खबरें आना भी काफी मुश्किल काम होता है। ऐसे में ये जो इनसाइड स्टोरी मिली है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि दुनिया को चकाचौंध दिखाने वाला चीन खुद एक बड़ी मार झेल रहा है और कोविड के प्रति जो उसने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, आज उसी के गंभीर नतीजे भुगतने को चाइना तैयार है। यानी कि चाइना अंदर से लगातार खोखला होता जा रहा है। केवल वो दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा कर्ज की जो ये नीति है उसके जाल में छोटे छोटे देशों को फंसा रहा है। दरअसल चीन अब अपने मकसद को अमेरिका के बराबर लाना चाहता है, लेकिन चाइना ये नहीं जानता कि अमेरिका सुपर पावर के साथ साथ एक बड़ी आर्थिक शक्ति भी है, जिसका मुकाबला चाइना शायद ही कर पाएगा।